पुराना है और आज तक उस मसले का हल नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने बहुत सारी कोशिशें की हैं आपस में समझौता कराने के लिए, लेकिन हमास ये जो है नासमझ जमात है जो समझौता होने से पहले ही कुछ ऐसा कर देता है, कुछ बमबारी कर देता है जिसकी वजह से समझौते की बातचीत रुक जाती है, तबाह हो जाती है। इस वक्त भी कोई समझौता होने की बात चल रही थी जिसको रोकने के लिए ईरान ने हमास को इशारा किया और उसने हमला कर दिया। ईरान ने हथियार भी दिया, लेकिन इस हमले के बाद जो इस्राइल कार्रवाई कर रहा है उससे मुसलमान जो है बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और ईरान मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो खुलासा कलाम ये कि बिला वजह लड़ाई नहीं करना चाहिए, सुलह को तरजीह देना चाहिए। आप तमाम मुसलमानों से, दुनिया के तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला उनको समझ दे और यहूदियों को अल्लाह ताला तबाह करे, हलाक करे। और जो अच्छे यहूदी हैं जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दी है, अल्लाह ताला का बयान है। तो मस्जिद अक्सा जहाँ पे अल्लाह ताला ने बरकत दी है, लेकिन वो जगह इस वक्त बहुत मुसीबतों से गुज़र रहा है, खून रेजियाँ हो रही हैं, बेशुमार मासूम मारे जा रहे हैं। तो आज का मुख्तसर तकरीर इस सिलसिले में होगी कि मस्जिद अक्सा कहाँ है और उसकी जोग्राफियाई हालात क्या है और वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी पुरानी तारीख़ क्या है, ये मुख्तसरन आपके सामने बयान किया जाएगा। ये बयान करने की वजह दो है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन के बारे में बेशुमार गलत बातें यूट्यूब में पाई जाती हैं, बेशुमार वीडियोज़ हैं जिसमें गलत मालूमात दिए जाते हैं और इसी तरीके से बाज़ मुक़र्रिरीन भी उससे मुतासर हो जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमान सब के सब, तमाम दुनिया के मुसलमान एक जसद वाहिद की तरह है, यानी पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमसलिल जसदिल वाहिद इज़श्तका मिन्हु उज़वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, के तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ़ में होगा तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचेगी। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, मारे जा रहे हैं, तो हमें भी तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए। ये ईमान का तकाज़ा है। अगर आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो मुसलमान कहीं भी मुसीबत में है तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए और मुसलमानों के हालात पर वाक़फ़ियत आपको होनी चाहिए। इसी वाक़फ़ियत की वजह से आपको जो है सही मालूमात, सही जानकारी देना मुनासिब समझता हूँ। ये जो फ़िलिस्तीन है, ये मुल्क शाम का एक हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है। इसकी पुरानी तारीख़ ये है कि तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 साल पहले एक अरब कौम जिसका नाम केनानी कौम था, वो फ़िलिस्तीन में जाके आबाद हो गए थे। इस ज़माने में यहूदी लोग कहते हैं कि हम फ़िलिस्तीन में थे, हमको निकाल दिया गया, फिर हम दोबारा वहाँ जाने के हकदार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनसे पहले भी एक अरब कौम वहाँ पे आबाद थी, तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 साल पहले। इस वक्त 2023 ईस्वी है, ईसा अलैहिस्सलाम के गुज़रे हुए 2023 साल है, उससे 4000 साल पहले एक अरब कौम वहाँ पे आबाद थी। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़िलिस्तीन आए थे, तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 1900 साल पहले। इस वक्त 2023 है, उससे 1900 और जोड़ लें तो 3923 साल पहले, आज से 3923 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम
فلسطین میں گئے تھے ہجرت کر کے، وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری، کچھ مکہ وغیرہ کا بھی سفر کیا تھا، لیکن رہے وہاں پہ، سکونت وہاں پہ اختیار کی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ جو ہے پورے طور پہ صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں۔ تو خیر، یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے، ارض مقدس میں رہ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے، ان کو مصر میں ایک اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا۔ تب انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے والدین کو مصر بلا لیا۔ جب وہ لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تو 70 افراد تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پوتے اور سب ملا کے 70 افراد تھے۔ مصر میں رہنے لگے، مصر میں تقریباً 200-250 سال تک رہے۔ اس کے بعد مصر میں حکومت بدلی، فرعون کی حکومت شروع ہو گئی۔ فرعون کی حکومت شروع ہوتے ہی بنی اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ان پر ظلم ہونے لگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا اور ظلم کرتا رہا بنی اسرائیل پر۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو بچا کر نکالنا ہے مصر سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نکلنے کا دن طے کیا، اور سب پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے ایک ندی پار کر کے جو ہے مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اور جو ہے سمندر میں جا کے ڈوب گئے۔ میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، میدان تیہ میں بھٹکنا نہیں ہے، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لڑیے، آپ کا رب لڑیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہودی ہمیشہ سے بدتمیز بے ادب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بے ادبی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ لڑو، آپ کا رب لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس طرح بدتمیزی سے جواب دیا، اس لیے ان کو سزا ملی کہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتا رہے گا۔ بھٹکتا رہا یہاں تک کہ جی تو اس طریقے سے فلسطین وہ لوگ پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کی سرکردگی میں لڑائی ہوئی، جہاد، اور اس کے بعد وہاں پہ پہنچے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ داؤد علیہ السلام وہاں بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے، پھر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ یہ وقت ان کے لیے اچھا وقت تھا، سنہرا دور تھا، ان کی خوشحالی کا دور تھا۔ اس طرح نہ ان کو پہلے کبھی خوشحالی ملی نہ بعد میں ملی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوا۔ تقریباً اس سے 500 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، غلام بنا کر کے اپنے ملک لے گیا۔ غلاموں کی زندگی بنی اسرائیل گزارتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک بادشاہ جو ایران کا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین واپس جانے کی اجازت دی، اور وہ لوگ دوبارہ واپس گئے، وہاں پہ رہنے لگے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ ایک اور مصیبت آئی۔ رومیوں کی حکومت تھی،
उस रोमियों की हुकूमत के खिलाफ उन लोगों ने बगावत की और बगावत को दबाने के लिए रोमियों ने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया, उनको तहस-नहस कर दिया। ये 70 ईस्वी का वाक़या है। फिर एक बार 135 ईस्वी में भी उन लोगों ने बगावत की थी और रोमियों ने सख्ती से उनको दबाया था और उनका कत्लेआम किया था, उनको फ़िलिस्तीन से हटा दिया था। तमाम यहूदियों को कह दिया था कि फ़िलिस्तीन में दोबारा नहीं दिखना है। फिर उनको ग़ुलाम बना करके यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके बेच दिया और यहूदी फैल गए पूरी दुनिया में, लेकिन फ़िलिस्तीन से खाली हो गए। उसके बाद 15 हिजरी में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, उस वक़्त मुसलमानों ने फ़तह किया और ये फ़िलिस्तीन मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, जो कि क़िबला उला था, मुसलमानों का पहला क़िबला था। तकरीबन 1917 तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 1917 में ये फ़िलिस्तीन, ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से गया। हुआ ये था कि आलमी जंग हुई थी जिसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहा जाता है, 1914 से 19 तक। उस दौरान एक तरफ अंग्रेज़ थे, फ्रांस था, अमेरिका, रशिया था, दूसरी तरफ जर्मनी और तुर्की खिलाफत थी। इसमें तुर्की को हार हुई, जर्मनी को हार हुई और ये बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ से छीन लिया गया। बैतुल मुक़द्दस 1917 में छीन लिया गया, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया और उस वक़्त यहूदियों को बसाना शुरू किया। उस फ़िलिस्तीन में यहूदियों को इस कदर बसा दिया कि उनकी तादाद बढ़ गई और 1948 में अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि हम फ़िलिस्तीन छोड़ के जा रहे हैं, हम अब तक हुकूमत किए, इसके बाद हम छोड़ के जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन को खाली कर दिया, लेकिन साथ साथ यहूदियों को इतना काबिल बना दिया था कि उन लोगों ने हुकूमत संभाल ली और फिर मुसलमानों ने लड़ाई की यहूदियों से। उस लड़ाई का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला और आधा हिस्सा मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, आधा हिस्सा यहूद के कब्ज़े में रहा। फिर एक लड़ाई हुई थी 1967 में, 67 में। उसमें अमेरिका की मदद से, बरतानिया की मदद से यहूदियों को जीत मिली और उन्होंने अपना हिस्सा और बड़ा कर लिया। और इसके बाद और भी चंद लड़ाइयाँ हुई हैं फ़िलिस्तीन में, लेकिन उसका अच्छा नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद आते हैं मौजूदा दौर। मौजूदा वक्त में 7 अक्टूबर को हमास एक जमात है जिसने गज़ा पट्टी से इसराइल के ऊपर हमला किया और चंद मिनटों में 5000 जो है रॉकेट दागे। उससे इसराइल को, यहूदियों को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उसका बदला लेने के लिए यहूदियों ने गज़ा पर हमला कर दिया और रोज़ाना बमबारी हो रही है, बेशुमार लोग मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की जान की हिफाजत फरमाए और कोई समझौता हो जाए जिससे मुसलमान अमन चैन की ज़िंदगी गुजारे। हमास ने जो किया वो गलत किया, उसको किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी 2 वजह है। एक दुनियावी मिसाल देते हैं कि अगर आपके हाथ में डंडा लाठी कुछ भी नहीं है तो आप सांप के दुम पे पाँव नहीं रखना है, सांप को नहीं छेड़ना है। तो जब हमास के हाथ में इतने हथियार नहीं हैं तो फिर इसराइल को छेड़ना नहीं चाहिए था, पहले अपनी ताकत बनानी चाहिए, उसके बाद हमला करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने गलती की, जबकि उनके पास हथियार नहीं है, हुकूमत भी हाथ में नहीं है, दुनिया की कोई हुकूमत भी उससे हथियार बेचने के लिए तैयार नहीं है और इसराइल के पास अपना हथियार है, खरीद भी सकता है, अमेरिका पूरे सपोर्ट में है। इसलिए बिला वजह हमला करके मुसलमानों के जान को खतरे में डालना जायज़ नहीं था, गलत था। उन लोगों ने जो ये किया गलत किया।
दूसरा एक सीरत नबवी से मिसाल देते हैं। जंगे खंदक में जब कुफ़ार मक्का भाग रहे थे, उस वक़्त हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि देख के आओ कुफ़ार मक्का की हालत क्या है। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान गए तो देखा कि अबू सुफियान और उनकी जमात अपना सामान समेट रहे हैं और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान ने कहा कि मेरे सामने अबू सुफियान था और बहुत सारे लोग थे, अगर मैं चाहता था तीर मार करके दसियों को मार डाल सकता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि ला तुज़इरहुम, उनको भड़काना नहीं है, उनको भड़काना नहीं है, बल्कि देख के आ जाओ। तो इसलिए मैंने उनको तीर नहीं मारा बल्कि वापस आ गया। तो यही काम जो है हमास को करना चाहिए था, बिला वजह भड़काना नहीं चाहिए था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। हमास की एक गलती और है कि ये कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं, जबकि इस्लाम में समझौते की बड़ी अहमियत है। अगर कुछ नुकसान भी हो जाए तब भी समझौता करना है। सुलह हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की कुफ़ार मक्का के साथ, अपना कुछ नुकसान और कुछ दब करके भी सुलह कर लिया, लेकिन सुलह को होने दिया, क्योंकि सुलह होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जब सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ, उस वक़्त सहाबाए किराम की तादाद 1400 थी। फिर 2 साल के बाद 8 हिजरी में 10,000 हो गई सहाबाए किराम की तादाद। तो इस्लाम फैलता है सुलह के वक्त में। आप दावत दे सकते हैं, जंग के दौरान आप दावत नहीं दे सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को आप देख लीजिए, उसमें जितनी जंगें लड़ी गई हैं सब जो है दिफा के लिए, बचाव के लिए, या तो बचाव के लिए या वो हमला करने वाले थे उससे पहले उनके ऊपर हमला किया गया, बिला वजह किसी पे हमला नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि अमन अमान से रहो, चैन से रहो, और यही इस्लाम का मकसद है। अमन अमान में दावत का काम ज़्यादा कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से वो फ़ायदा हासिल नहीं होता है। जब मजबूरी आ जाए लड़ने की तब लड़ाई करनी चाहिए, बिला वजह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि फ़िलिस्तीन का जो मसला है, तकरीबन 100 साल